हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग और भगवत स्टडी सेंटर पे। मैं निधि आप लोगों को प्राचीन इतिहास के बारे में बता रही हूँ, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्राचीन काल में भारत विभिन्न नामों से जाना जाता था और वो किस कारण से क्यों उन लोगों का नाम इस भारत के विविध नामों से जाना जाता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में। इतिहास का मतलब होता है बीता हुआ। ठीक है, वैसे तो इतिहास देखिए हिस्ट्री शब्द हिस्टोरिया से निकला है, हिस्ट्री हिस्टोरिया से निकला हुआ शब्द है और हिस्टोरिया का मतलब होता है रिसर्च। रिसर्च मतलब अनुसंधान और मतलब वही इतिहास को हम लोग दोबारा जानते हैं। ठीक है, दोबारा अनुसंधान भी दोबारा जानने को कहा जाता है, तो इतिहास को हम लोग दोबारा जानते हैं, इसलिए उस हिस्टोरिया शब्द से निकला हुआ है, इसलिए इसको इतिहास या अनुसंधान से रिलेट करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इतिहास के स्रोत का क्या मतलब होता है कि इतिहास को जानने के लिए, प्राचीन काल के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास क्या क्या साधन है। तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को पुनः तीन भागों में बांटा गया है, धार्मिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों का विवरण। लेकिन हम लोग आज के इस वीडियो में सिर्फ धार्मिक ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा और एक बार में पढ़ना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा पढ़कर थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, तो ऐसे धीरे धीरे करने से पूरे अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और हम लोगों का याद भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहले आज के इस वीडियो में धार्मिक ग्रंथ के बारे में, और फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे लौकिक और विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि धार्मिक ग्रंथ को पुनः तीन भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में। और ब्राह्मण साहित्य को वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य और धर्मशास्त्र, ठीक है, इन भागों में बांटा गया है। और धर्मशास्त्र को पुनः तीन भागों में धर्म, सूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएं में बांटा गया है। ठीक है, यानी कि इन तीनों को धर्म, सूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएं, इन तीनों को धर्मशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग सबको एक एक करके पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन चारों को ही वैदिक साहित्य कहा जाता है। इन चारों को वैदिक साहित्य कहा जाता है। यानी कि वेद और वैदिक साहित्य में अंतर है। वेद को वैदिक साहित्य कहा जाता है, ब्राह्मण को भी वैदिक साहित्य कहा जाता है, आरण्यक को भी वैदिक साहित्य कहा जाता है और उपनिषद को भी वैदिक साहित्य कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्योंकि इसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे तो हम लोग इतने को इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं, इसको तो पढ़ना नहीं है, इसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़ कि साहित्यिक विवरण जो होते हैं उस पे हम लोग परिवर्तन देख सकते हैं, समय समय पर परिवर्तन हुआ भी है, लेकिन पुरातात्विक जो होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। पुरातात्विक विवरण में वो जैसा है वैसे ही मतलब हमें प्राप्त होता है, मतलब प्राप्त तो नहीं होता है, वो तो प्राप्त तो नहीं होता, मतलब कि उसके विवरण हमें वैसे ही समझ में आता है। लेकिन साहित्यिक विवरण जो होते हैं वो समय समय पर परिवर्तन होता है। जैसे मैं आप लोगों को जब महाकाव्य के बारे में बताऊंगी, तो महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत, तो रामायण और महाभारत में समय समय पर कुछ श्लोकों को जोड़ा गया है। ठीक है, वैसे ही होता है जैसे जब बौद्ध साहित्य के बारे में, जैसे जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे तो इसके जो आगम साहित्य होते हैं उसको कुछ को घटाया गया है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि साहित्यिक विवरण में कुछ जोड़ा या घटाया जाना संभव है, परंतु पुरातात्विक विवरण में ऐसा चेंजिंग संभव नहीं है। ठीक है,
तो चलिए हम लोग आते हैं वेद पे। हम लोग अब वेद के बारे में जानेंगे। तो वेद क्या होता है, वेद के बारे में पढ़ेंगे। वेद क्या होता है? वेद को हम लोग जानते हैं कि 4 प्रकार के वेद होते हैं। 4 प्रकार के वेद होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 प्रकार के वेद होते हैं। देखिए हम लोग जब वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ सिर्फ स्रोत के बारे में समझ रहे हैं तो इसको स्रोत की तरह ही पढ़ेंगे। जैसे अब ऋग्वेद के इतिहास का कैसे स्रोत माना जाता है, देखिए ऋग्वेद क्या है, वो सबसे प्राचीनतम है ना। ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम प्राचीनतम वेद है। अब जैसे देखिए, क्या मैंने बोला ना, साहित्यिक विवरण में चेंजिंग संभव है, उसको समय समय पर उसमें कुछ चीज़ें जोड़ी जाती हैं और घटाई जाती हैं। जैसे ऋग्वेद में, जब मैं ऋग्वेद के बारे में आगे बताऊंगी आगे के वीडियो में, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद के जैसे 10 मंडल होते हैं। तो जैसे उसमें क्या है, कोई मंडल नया है, कोई सबसे पुराना है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि साहित्यिक विवरण में हमें कुछ चेंजिंग भी प्राप्त होता है। अब देखिए सबसे पहले कि वेद का संकलन करता कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वेद के संकलनकर्ता कौन है? कृष्णद्वैयापन, ठीक है, कृष्णद्वैयापन, ठीक है ना। कृष्णद्वैयापन ये संकलन करता है। वेद के संकलन करता कौन है? कृष्णद्वैयापन। अच्छा, वेदों को आपको पता है, वेदों का मतलब, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को श्रुति मतलब होता है सुनकर, ठीक है, सुनकर, यानी कि वेदों को श्रुति भी कहा जाता है और इसका मतलब होता है सुनकर। इसीलिए वेदों को हम लोग देव निर्मित भी कहते हैं। यानी कि हम लोग वेदों को ऐसा माना जाता है कि वेद जो होता है वो देवों के द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखें कि वेद के संकलनकर्ता कौन है? कृष्णद्वैयापन, ठीक है, कृष्णद्वैयापन। वेद के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना, सबसे प्राचीन, सबसे पुराना, सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, ठीक है। उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अच्छा, फिर देखेंगे कि वेदों को क्या कहा, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। लेकिन आपको पता है श्रुति सिर्फ इन तीनों को कहा जाता है, इसको बाद में लिया गया है, इसलिए इसको नहीं कहा जाता है। श्रुति इन तीनों को कहा जाता है। और अब देखिए, और वेदों को श्रुति का मतलब होता है सुनकर, यानी देव निर्मित, यानी देवों के द्वारा निर्मित। जो वेदों को ऐसा माना जाता है कि ये देव निर्मित होते हैं, देवों के द्वारा सुनकर या देवों के द्वारा संकलन किया गया है, इसलिए इसको श्रुति भी कहा जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, इसमें ब्राह्मण के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे हम लोग ब्राह्मण के बारे में देखते हैं। ब्राह्मण के बारे में देखते हैं, ठीक है। ब्राह्मण का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है
सॉरी गलत हो गया है ये, हम लोग इसको देखते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे कर देंगे ना। ब्राह्म का मतलब होता है यज्ञ, और यण का मतलब होता है जानने वाला, या आप लोग बोल सकते हैं ज्ञान वाला, या ठीक है। जैसे ब्राह्मण मतलब हो गया कि ब्राह्मण मतलब यज्ञ, यानी कि जो यज्ञ को जानने वाला है, जिसे यज्ञ का ज्ञान है, उसे हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। यानी कि ब्राह्मण का मतलब होता है जिसको यज्ञ का ज्ञान होता है, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। और प्राचीन काल में ब्राह्मण को सर्वोपरि माना जाता था, इसलिए क्योंकि वो लोग यज्ञ वगैरह के बारे में जानते थे। अब हम लोग देखेंगे आरण्यक के बारे में। जब हम लोग वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, तब हम लोग जैसे ये वेद के बारे में अलग से अलग पढ़ेंगे, ब्राह्मण के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, आरण्यक के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ स्रोत के रूप में इसको जान रहे हैं, इसलिए सिर्फ इसको हम लोग ये जान लेते हैं कि किस किस तरीके से इसका क्या क्या मतलब होता है, और ये किस किस तरीके से हमारे स्रोत के रूप में आगे जब हम लोग पढ़ेंगे अपना चैप्टर, तो किस किस तरीके से ये उपयोगी है और इनका कहाँ कहाँ हमें साक्ष्य के लिए इसको हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब जैसे आरण्यक का क्या मतलब होता है? आरण्यक मतलब देखिए होता है, आरण्य मतलब होता है जंगल, आरण्य मतलब जंगल, और यक मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, इसका मतलब होता है जंगल में जो ज्ञान प्राप्त हो। जंगल में जो ज्ञान प्राप्त हो का क्या मतलब होता है? जो प्राचीन काल में गुरुकुल पद्धति था ना, वो आरण्यक पद्धति ही था। मतलब कि जैसे रामायण में जो राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो जंगल में ही हुई थी। आरण्यक ही गुरुकुल पद्धति थी उन लोगों की। और जैसे लौ कुश को भी हम लोग देखते हैं कि वो लोग भी आरण्यक में ही। और आरण्यक जो होता है वो प्राण विद्या पे आधारित होता है। और प्राण विद्या क्या होता है? ये प्राण विद्या होता है ना, वो प्राण विद्या शल्य चिकित्सा, पुनर्जन्म और सम्मोहन आदि से संबंधित होता है। किससे होता है? ये हम लोग बोलते हैं स्पर्श चिकित्सा, सम्मोहन और पुनर्जन्म। ठीक है, आदि मतलब और भी होते हैं इसी तरीके से। ठीक है, इन सब से संबंधित प्राण विद्या होता है। और आरण्यक यानी जंगल, आरण्य मतलब जंगल, यक मतलब ज्ञान प्राप्ति। जंगल में जो ज्ञान की प्राप्ति होता है उसे आरण्य कहते हैं। और आरण्यक में मतलब स्पेशली क्या, कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है? वो प्राण विद्या पे आधारित होता है। आरण्यक ज्ञान जो होता है वो प्राण विद्या पे आधारित होता है। और प्राण विद्या होता है स्पर्श चिकित्सा, सम्मोहन, पुनर्जन्म आदि। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। फिर आते हैं हम लोग उपनिषद पे। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आरण्य के बारे में भी पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ इसके बारे में जान लेते हैं। अब जैसे आते हैं उपनिषद। उपनिषद में क्या होता है? उप मतलब होता है गुरु, गुरु के पास। ठीक है, नी मतलब होता है शिष्य, और शद मतलब होता है बैठना। यानी कि गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान प्राप्ति होती है उसे उपनिषद कहते हैं। समझ के आ गया? गुरु के पास जो बैठकर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे उपनिषद कहते हैं। और उपनिषद
108 तरह के उपनिषद होते हैं, 108 उपनिषद होते हैं। और मुक्तिको उपनिषद, मुक्तिको उपनिषद में 8 तरह के, ये 108 प्रकार के उपनिषद का वर्णन मिलता है, वर्णन मिलता है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देख लिया उपनिषद के बारे में। उपनिषद मतलब उप मतलब गुरु के पास, नि मतलब शिष्य, शद मतलब बैठना। गुरु के पास शिष्य जो होता है वो गुरु के पास बैठकर शिष्य को जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे उपनिषद कहते हैं। ये भी एक गुरुकुल पद्धति से ही संबंधित है। तो इसमें लेकिन ये ज़रूरी नहीं, इसमें ये नहीं है ना कि जंगल में ही बैठकर, तो ये भी गुरुकुल पद्धति पे ही आधारित है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 108 तरह के उपनिषद होते हैं, जिसमें मुक्तिको उपनिषद जो है उसी में हमें 108 तरह के उपनिषद का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वेदांग के बारे में। वेदांग, देखिए वेदांग जो होता है वो वैदिक साहित्य का अंग नहीं होता है। ठीक है, देखिए हम लोग इसको धार्मिक ग्रंथ के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि हम लोग इससे शिक्षा के बारे में, ज्ञान के बारे में इससे हम लोग जान रहे हैं कि कैसे किस किस तरीके से हमें इसको इतिहास के स्रोत के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और क्यों ये जब हम लोग आगे आगे जब इसका हम लोग उपयोग करेंगे तब हम लोगों को ये समझ में आएगा कि किस किस तरीके से इसके थ्रू हम लोग इतिहास को जाने हैं। अब देखिए वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। वेदांग जो हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है मुख, फिर होता है कान, फिर मुख कान, देख रहे ना, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। हाँ, मुख कान और नेत्र, नासिका, थोड़ा सा इसको जगह चाहिए हम लोगों को, जैसे मुख कान नेत्र, और फिर यहाँ पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे आएंगे हम लोग नासिका, हाथ और पैर के बारे में। ठीक है, अब जैसे हम लोग इसमें क्या देते हैं, मुख क्या होता है, व्याकरण। ठीक है, कान क्या होता है, व्याकरण। हाँ, मुख व्याकरण, फिर निरुक्त, और नेत्र होता है ज्योतिष, सॉरी एक मिनट, हाँ, ज्योतिष, ये होता है शिष्य, ये होता है कल्प, और ये छंद। क्या मतलब होता है कि जो वेदांग होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। ये वैदिक साहित्य का अंग नहीं होता, ये वेद का अंग होता है, और इसको 6 प्रकार के ये होते हैं। जैसे मुख का मतलब व्याकरण, ये व्याकरण से संबंधित मुख है। और ये निरुक्त कान हमारा वो निरुक्त का काम करता है। नेत्र ज्योतिष का काम करता है। शिष्य नासिका, शिष्य हाथ कल्प, और पैर छंद। ठीक है, ये हमारे शरीर के भाग को ये वेदांग से जोड़ा गया है। इस तरीके से हम लोग वेदांग के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे सूत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है,
अब हम लोग इसके मेन सूत्र के बारे में देखते हैं कि सूत्र हमारे इतिहास के स्रोत के रूप में किस तरीके से देखा गया है। सूत्र, तो ब्लैक पेन ले लेते हैं हम लोग। सूत्र देखिए, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्रों का संकलन किया गया है। ठीक है, सूत्रों का संकलन किया गया है। जैसे सबसे सूत्रों का संकलन किया गया है। अच्छा, पाणिनि का अष्टाध्यायी ना, पाणिनि का अष्टाध्यायी, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है वो सबसे प्राचीन सूत्र है। अष्टाध्यायी एक सूत्र है, ये सबसे प्राचीन सूत्र है। अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं, जैसे ये अष्टाध्यायी। अब इसमें जैसे श्रौत सूत्र, श्रौत सूत्र, श्रौत सूत्र। अब श्रौत सूत्र में हम लोग क्या देखते हैं, श्रौत सूत्र जो होता है इसका मतलब होता है, श्रौत सूत्र को ये देखिए कल्प सूत्र में इसको लिया जाता है। ये जो श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र, लेकिन इन श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, देखिए इनको कल्प सूत्र बोला जाता है। ठीक है, इसको कल्प सूत्र कहा जाता है। और अब ये चारों को कल्प सूत्र कहा जाता है। और अब इन अलग अलग सूत्रों में क्या क्या वर्णन हमें मिलता है, जैसे श्रौत सूत्र में हमें यज्ञों के बारे में मिलता है वर्णन। जैसे देखिए अब अलग अलग इसको हम लोग जानते हैं। जैसे श्रौत सूत्र, श्रौत सूत्र, ब्लैक पेन ले लेते हैं। ब्लैक पेन ले लेते हैं। श्रौत सूत्र, श्रौत सूत्र में वेदों के बारे में जानते हैं। वेदों के बारे में हम लोग जानते हैं। और फिर आता है गृह सूत्र। गृह सूत्र में संस्कारों के बारे में जानते हैं, संस्कारों के बारे में जानते हैं। देखिए मनुष्य का जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं और इन 16 संस्कार के बारे में गृह सूत्र में हमें बताया गया है। ठीक है, अब आता है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में यह होता है हमारा विधि, ठीक है ना, विधि के बारे में बताता है, विधि के बारे में बताता है। इसमें ना वैदिक विधि, वेदों के विधि के बारे में बताया जाता है, वेदों के विधि के बारे में बताया जाता है, वेदों के विधि के बारे में बताया जाता है। अब उसके बाद आता है सुलभ सूत्र। ठीक है, इसको देखिए हम लोग इरेज कर देते हैं। अब आता है
शुल्ब सूत्र। हम लोगों ने देख लिया धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में क्या क्या बताया जाता है? सामाजिक नियमों के बारे में, सामाजिक नियमों और विधियों के बारे में। देखिए, विधि का मतलब होता है विधियों के बारे में, कानून, ठीक है, विधि नियमों के बारे में। और अब आता है इसमें हमारा ये शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? शुल्ब सूत्र में हम लोग जो ज्योमेट्री होता है ना, ज्योमेट्री, वो जो ज्यामितीय होता है ना, ज्यामितीय का जो उद्गम होता है ना, कि ज्यामितीय को शुल्ब सूत्र के द्वारा ही माना जाता है कि ये आया। क्यों? क्योंकि शुल्ब सूत्र में जो यज्ञ के वेदी होते हैं ना, यज्ञ के वेदियों के आकार, आधार, चौड़ाई हो गया, आकार हो गया, आधार हो गया, और उसका आकार तो बोल ही दिया मैंने, चौड़ाई हो गया, आधार हो गया, आदि के बारे में बताया जाता है, आदि के बारे में बताया गया है। मतलब कि वेद किस तरीके से वर्गाकार रहेगा, त्रिकोण रहेगा, वेदी मतलब यज्ञ का जो वेदी होता है उसके बारे में हमें इसमें बताया गया है। तो इस तरीके से हम लोग सूत्र भी देख लिए। अब आते हैं महाकाव्य के ऊपर, ठीक है। अब हम लोग महाकाव्य के बारे में जानेंगे। महाकाव्य दो महाकाव्य होते हैं, रामायण और महाभारत, ठीक है। पुराण को महाकाव्य में नहीं रखा जाता है, लेकिन हम लोग फिर पुराण भी पढ़ेंगे, देखेंगे वो किस तरीके से इतिहास के स्रोत के रूप में है। जैसे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे महाकाव्य के बारे में। महाकाव्य दो हैं, रामायण और महाभारत। देखिए, रामायण है ना, वो महाभारत से पुराना है, ठीक है। और मैंने बोला ना कि साहित्यिक विवरण जो होते हैं उनमें समय समय पर कुछ जोड़ा जाता है और कुछ घटाया भी जा सकता है। जैसे कि रामायण को है ना, रामायण जो है सबसे पहले इसमें देखिए, एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम लोग रामायण में पढ़ते हैं। रामायण को रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि को हम लोग आदि कवि कहते हैं, और रामायण को हम लोग आदि काव्य कहते हैं, आदि काव्य कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाल्मीकि हो गए आदि कवि, और आदि काव्य हो गया हमारा रामायण। जैसे कि मैंने बोला कि साहित्यिक विवरण में समय समय पर कुछ जोड़ा भी जा सकता है। जैसे कि रामायण में सबसे पहले रामायण में 6000 श्लोक थे। फिर बाद में फिर 12000 श्लोक हो गए। फिर उसके बाद 24000 श्लोक हैं। मतलब कि अभी जो रामायण हमें मिलता है उसमें टोटल 24000 श्लोक है, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्विंशति। एक सेकेंड ना, मैं रेज करती हूँ इसको। 24, तो ये रामायण को हम लोग क्या एक और नाम किस नाम से जानते हैं? चतुर्विंशति सहस्त्री। चतुर्विंशति
सहस्त्री, ठीक है, चतुर्विंशति सहस्त्री, इस नाम से भी रामायण को जाना जाता है क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं, ठीक है। इस तरीके से रामायण को हम लोग देखते हैं कि रामायण को आदि काव्य और रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, उनको आदि कवि कहा जाता है। रामायण में पहले 1,000 श्लोक थे, फिर 12,000 हुए, फिर 24,000 श्लोक हुए और 24,000 श्लोक अभी प्रेजेंट में भी है, वर्तमान समय में भी हमें मिलते हैं, इसलिए इसको चतुर्विंशति सहस्त्री भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं, जैसे देखिए रामायण ये तो हमें जैसे वाल्मीकि का जो रामायण हमें मिलता है, इसमें हमें इस तरीके से जैसे काव्य के रूप में या आप बोल सकते हैं कथा के रूप में मिलता है। और हरिवंश पुराण में मैं बताती हूँ, हरिवंश पुराण में हमें रामायण का नाटकीय प्रदर्शन का क्या बोलते प्रमाण मिलता है ना। हरिवंश पुराण में हमें रामायण का नाटकीय रूप मिलता है, नाटकीय प्रारूप मिलता है। रामायण का नाटकीय प्रदर्शन या नाटकीय रूप का प्रदर्शन तो नहीं बोल सकते, प्रदर्शन तो जो सामने देखा जाता है, यानी नाटकीय प्रारूप मिलता है हरिवंश पुराण में। और फिर इसको देखिए कि रामायण को अलग अलग भाषाओं में भी इसे जैसे अलग अलग भाषा में, जैसे तमिल में, बांग्ला में भी इसका अनुवाद किया गया है, ठीक है। जैसे हम लोग जैसे देखिए जैन्स क्या बोलते हैं इसको, पौमचर्य को ये जैन संस्करण है। इसका मतलब है कि जैन ग्रंथ में ये रामायण का संस्करण किया गया है, रामायण का संस्करण पौमचर्य के रूप में रामायण का संस्करण किया गया है। जैन भाषा मतलब जैन धर्म में रामायण का संस्करण पौमचर्य नामक रामायण से किया गया है, ठीक है। अब हम लोग इसके रचयिता, पौमचर्य के रचयिता कौन है? बिमल सूरी पौमचर्य के रचयिता हैं। अब हम लोग आगे इसको और आगे देखते हैं कि ये किन किन भाषाओं में हमें मिलता है। जैसे कि हमें तमिल भाषा में मिलता है, कंबन के द्वारा अनुवाद किया गया है। तो उनके जो रामायण का अनुवाद है वो किस में हुआ है? ई रामावतारम, ठीक है, ई रामावतारम, ठीक है। और जैसे बांग्ला भाषा में भी किया गया है, अच्छे से लिख देती हूँ मैं इसको, ई रामावतारम, और बांग्ला में इसको किया गया है रामायण का अनुवाद कीर्तिवास नाम से रामायण का अनुवाद बांग्ला में किया गया है। इस तरीके से रामायण का अनुवाद तमिल भाषा, बांग्ला भाषा और जैन संस्करण में भी हमें देखने को मिलता है। अब हम लोग आते हैं महाभारत के ऊपर। हम लोग रामायण और महाभारत के बारे में जब अलग अलग पढ़ेंगे तो हम लोग इसके समय के बारे में भी जानेंगे कि इसका समय काल कब मिलता है, हम लोगों को काल इसका कब मिलता है। अब जैसे हम लोग देखते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत
महाभारत, और महाभारत को किसने लिखा था? व्यास की कृति है ये, ठीक है। ये व्यास के द्वारा लिखा हुआ है। महाभारत तो जो व्यास के द्वारा लिखा गया है। और देखिए, परंपरागत रूप से ऐसा माना जाता है जैसे आज भी हम लोग किसी भी शुभ काम को करने से पहले श्री गणेश का नाम लेते हैं और पूजा भी करते हैं, लेकिन महाभारत में भी परंपरागत यह माना जाता है कि महाभारत की जो शुरुआत है वो श्री गणेश से हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि परंपरागत यह माना जाता है, यह माना जाता है कि महाभारत का प्रारंभ श्री गणेश से होता है, श्री गणेश से होता है, ठीक है। और फिर अब जैसे रामायण में हम लोगों ने देखा कि जय, फिर पहले 6000 श्लोक थे, फिर 12000 हुए, फिर 24000 हुए। इसी तरीके से महाभारत में भी हम श्लोकों को अलग अलग काल में अलग अलग तरीके से देखते हैं। और जैसे कि देखिए, और अलग अलग नाम, महाभारत का क्या है कि जितने श्लोक थे उस तरीके से उसके हमें अलग अलग नाम भी मिलते हैं, अलग अलग काल में उसके अलग अलग नाम मिलते हैं। महाभारत सबसे अंतिम नाम है जिसमें 1 लाख मिलते हैं। देखिए, महाभारत में पता है क्या है, महाभारत में 18 पर्व आते हैं ना, 18 पर्व हैं। और जो इसका शांति पर्व है, शांति पर्व वो सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है शांति पर्व। शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है। और भीष्म पर्व में ही देखिए, रामायण में कांड मिलते हैं हमें। देखिए, रामायण में जो होता है ना, वो देखिए, मैं रामायण में मैंने बताया, भूल गई कि रामायण में हमें 6 कांड, देखिए कांड मिलता है। कांड मतलब अध्याय होता है, लेकिन अध्याय नहीं, रामायण में हम लोग कांड बोलते हैं, ठीक है। तो रामायण में 6 कांड मिलते हैं। और जो महाभारत में हम लोग अध्याय नहीं पर्व बोलते हैं, और पर्व 18 पर्व मिलते हैं। और शांति पर्व जो है वो सबसे बड़ा पर्व है। और भीष्म पर्व में ही हमें जो भगवत गीता है, भगवत गीता वो हमें भीष्म पर्व से ही मिलता है। भीष्म पर्व का ही भाग है ये भगवत गीता, ठीक है। अब जैसे देखिए, महाभारत, देखिए महाभारत एक कथा है, ठीक है। और उसके उपकथा, जैसे अगर आपको कोई महाभारत के बारे में बता रहा है तो उसके अंदर भी छोटी छोटी कथाएं होती हैं, उसको उपकथा कहा जाता है। जैसे कि महाभारत में हमें शकुंतला के बारे में, सावित्री के बारे में और नल दमयंती के बारे में हमें जानने को मिलता है। महाभारत के उपकथा में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? शकुंतला की कथा, तो शकुंतला की कथा तो दुष्यंत शकुंतला की कथा सबको पता है। फिर उसके बाद आता है सावित्री की कथा, जिसमें ये बताया गया है, देखिए दुष्यंत और शकुंतला की कथा तो सबको पता होगा। सावित्री की कथा में क्या है कि ये अपने पति को यम के पास से लेकर आ जाती हैं, तो इसमें इस कथा में ये बताया गया है। और उसके बाद है नल दमयंती की कथा ना, नल दमयंती की कथा। और नल दमयंती की कथा में भी यही है कि नल और दमयंती, मतलब इनके बारे में भी यही है कि नल और दमयंती दोनों एक दूसरे से बहुत ही बिना देखे इन लोग प्रेम करने लग गए थे। तो जब दमयंती का स्वयंवर हुआ, तो जो भगवान इनके पास 5 देव इनके पास नल का रूप धारण करके आए। लेकिन इन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे मतलब
मैं उसी के गले में मतलब अपना वर डालूं जो मतलब सही हो, जो बाकी जो रूप धारण करके आए थे उनके गले में न डालूं। तो उन्होंने सही में नल के गले में ही वो जो वर था उन्होंने वर माला जो था वो डाल दिया। तो इसलिए इस कथा में हमें यही देखने को मिलता है। तो ये महाभारत के उपकथा के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। शकुंतला की कथा, सावित्री की कथा और नल दमयंती की कथा हमें महाभारत में मिलता है। ठीक है, अब हम लोग इसकी जैसे इसमें भी क्या है, महाभारत को जैसे अब मैं बता रही थी महाभारत के बारे में कि महाभारत के श्लोकों को भी बाद में जोड़ा गया है। जैसे सबसे पहले इसमें थे 8800 श्लोक। देखिए जैसे मैं अभी बताती हूँ, सबसे पहले इसमें थे 8800 श्लोक। ठीक है, तो इसको उस समय जब ये 8800 श्लोक था तो इसको जय बोला जाता था। फिर आया इसमें 24,000 श्लोक। फिर आया 24,000 श्लोक। ठीक है, तो इसको भारत बोला जाता था। ये श्लोक लिख देते हैं यहाँ पे, श्लोक तो इसको भारत बोला जाता था। और 1,00,000 जो कि अभी भी प्रेजेंट में है, 1,00,000 श्लोक वाले ग्रंथ को महाभारत कहा गया। और इस महाभारत जो 1,00,000 श्लोक वाला महाभारत है उसका सबसे पहले हमें गुप्त काल के अभिलेखों में इसका हमें विवरण मिलता है। मतलब कि 1,00,000 का भी महाभारत से श्लोक का महाभारत है, ये हमें अभिलेखों में मिलता है। तो इस तरीके से हम देखें कि जय भारत महाभारत, यानी कि महाभारत का सबसे पहला नाम जय था जिसमें 8800 श्लोक थे। फिर भारत आया जिसमें 24,000 श्लोक थे। फिर महाभारत आया जिसमें 1,00,000 श्लोक थे। तो इस तरीके से, और जो 1,00,000 श्लोक वाले का हमें एक जो प्रमाण है वो गुप्त काल के अभिलेखों से देखने को मिलता है। तेलुगु भाषा में जैसे देखिए, अब इसको अनेक भाषा, जैसे हम लोगों ने रामायण का देखा कि कंबन ने इसको तमिल भाषा में और कीर्तिवास बांग्ला भाषा में कीर्तिवास नाम से इसको अनुवाद किया गया है। उसी तरीके से महाभारत में भी इसको, महाभारत का भी अलग अलग भाषाओं में अनुवाद मिलता है। जैसे कि नन्नया है ना, नन्नया ने इसको तेलुगु भाषा में किया है। नन्नया ने इसको, देखिए नन्नया ने इसको तमिल भाषा में अनुवाद किया है। तमिल भाषा में अनुवाद किया है। और कविंद्र परमेश्वरम ने इसे बांग्ला भाषा में अनुवाद किया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से देखते हैं कि नन्नया ने तमिल भाषा में और कविंद्र परमेश्वरम ने महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया है। इस तरीके से रामायण का भी हम लोगों ने देखा और महाभारत का भी अलग अलग भाषाओं में हमें अनुवाद देखने को मिलता है। अब जैसे हम लोग, अब देखिए मैंने बोला था कि पुराण जो है वो महाकाव्य में नहीं आता है, फिर भी हम लोग पुराण के बारे में देखते हैं कि पुराण हमारे इतिहास के स्रोत में किस तरीके से साधन बनता है, इतिहास के स्रोत के रूप में जाना जाता है। तो क्या है पुराण? ठीक है, पुराण को लोमहर्ष ऋषि के द्वारा और कहीं कहीं पर हमें क्या मिलता है, लोमहर्ष ऋषि के द्वारा ये पुराण के रचयिता माने जाते हैं। और कहीं कहीं पर हमें इनके पुत्र, लोमहर्ष के पुत्र उग्र श्रवा के
द्वारा भी हमें ये देखने को मिलता है कि ये इनके पुराण के रचयिता है। कहीं कहीं पे हमको यह भी देखने को मिलता है। जैसे देखिए हमारे कितने पुराण हैं, कुल हमारे 18 पुराण हैं। 18 पुराण है, टोटल हमारे पास 18 पुराण है। और सबसे पुराना पुराण जो बोला जाता है, सबसे प्राचीन पुराण है, वो हमारे पास कितने हैं? सबसे मत्स्य पुराण को ना, मत्स्य पुराण को सबसे, यानी कि आप बोल सकते हैं प्राचीन पुराण है। प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। अच्छा देखिए 28 पुराण हैं लेकिन 23 उप पुराण है। 23 हमें उप पुराण मिलते हैं और 18 पुराण मिलते हैं मत्स्य पुराण। देखिए पुराणों से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे मत्स्य पुराण से हमें मत्स्य पुराण, और फिर है हमारे पास वायु पुराण, मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण, ठीक है, और विष्णु पुराण। जैसे देखिए बताती हूँ मैं आपको, 18 पुराण, 23 पुराण देख लिए। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है, यानी कि सबसे प्राचीन पुराण है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे विष्णु पुराण। जैसे विष्णु पुराण से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। अब इसमें फिर आता है वायु पुराण। वायु पुराण से हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है, गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है। और मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन के बारे में जानकारी मिलता है, सातवाहन काल के बारे में जानकारी मिलता है। सातवाहन गुप्त काल के, सातवाहन काल के बारे में जानकारी हमें इसमें से प्राप्त होता है। देखिए रामायण और महाभारत क्या है? रामायण और महाभारत हमारे महाकाव्य जो हैं वो हमारे एक कथा के रूप में है, ठीक है। लेकिन पुराण है वो भविष्य शैली में लिखी गई है, यानी पुराण को हम लोग हमेशा देखते हैं कि वो भविष्य शैली में लिखी गई है। पुराण हमें भविष्य शैली में मिलती है। और उसके बाद इसमें देखिए इसमें ये पांच प्रकार के होते हैं। पुराण में ना 5 वर्ग मिलते हैं, जैसे कि या 5 वर्ग बोलिए या 5 विषय बोलिए। तो जैसे 5 विषय ले लीजिए या वर्ग ले लीजिए, तो इसमें क्या क्या मिलता है हमें? जैसे देखिए सर्ग, प्रतिसर्ग, देखिए सर्ग, देखिए यहाँ से देखते हैं फिर हम लोग 5 विषय कौन कौन से हैं। 5 विषय है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशावलियाँ। जैसे देखिए अब क्या है ये वंशावलियाँ में, जैसे हम लोग कल्हन की राज तरंगिणी पढ़ते हैं, वो कश्मीर का पूरा इतिहास बताता है। फिर उसके बाद विक्रमांक देव चरित्र पढ़ते हैं, जो कि विक्रम देव का पूरे चरित्र के बारे में है। तो इस तरीके से वंशावलियाँ पुराण के माध्यम से हमें ये सारी वंशावलियाँ, जैसे मत्स्य पुराण में हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलेगा, और वायु पुराण में गुप्त और विष्णु पुराण में मौर्य, और वायु पुराण में गुप्त, और मत्स्य पुराण में देखने को हमें मिलता है। अब देखते, जैसे देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि और पुराणों में भारत का नाम जम्बू द्वीप मिलता है। मैंने बताया था ना कि पुराणों में भारत का नाम जम्बू द्वीप मिलता है।
भारत का नाम जम्बू द्वीप मिलता है और इसी में बताया गया है कि पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं और उसमें से एक हमारे पास जम्बू द्वीप भी हमारा है। ठीक है, अब जैसे देखते हैं कि देखिए अलग अलग पुराणों में अलग अलग हमें मिलता है। जैसे कि अग्नि पुराण में हमें राज व्यवस्था के बारे में मिलता है। ठीक है, राज व्यवस्था के बारे में देखिए सबसे मत्स्य पुराण जो है ना, मत्स्य पुराण ये सबसे प्रामाणिक पुराण माना जाता है। ये सबसे प्रामाणिक पुराण माना जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रामाणिक पुराण माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारे पास अग्नि पुराण। देखिए अलग अलग पुराणों की अपनी अलग अलग उसमें मान्यताएं हैं और अलग अलग चीज़ों से वो संबंधित है, बातों से संबंधित है। जैसे अग्नि पुराण में हमें क्या मिलता है, देखिए अग्नि पुराण में हमें मिलता है राजा राज्यरोहण और राज्य व्यवस्था के बारे में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, राज्यरोहण और राज्य व्यवस्था के बारे में देखने को मिलता है, मतलब राजा के शासन, राज्यरोहण, राज व्यवस्था, राज्य चित्र, सारी चीज़ों को देखने के लिए अग्निमत्स्य पुराण सबसे प्रामाणिक माना जाता है। इस तरह अच्छा, और देखिए कि इसमें क्या होता है कि जब इतिहास और पुराण को, जैसे 4 वेद होते हैं ना, 4 वेद, तो इसको इतिहास और पुराण को, या फिर आप जैसे जिस पुराण में इतिहास बताया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचम वेद बोलते हैं। पंचम वेद कहा जाता है पुराण को। जब इतिहास के साथ यह जुड़ जाता है इसलिए इसको पंचम वेद कहा जाता है। अब हम लोग जैसे देखिए, और पंचम वेद इसको कहा जाता है, वेद त्रय किसको कहा जाता है, वेद त्रय कहा जाता है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद इसको, ठीक है, अथर्ववेद को नहीं, इन तीनों को वेद त्रय कहा जाता है। इसमें अथर्ववेद नहीं होता है। और फिर उसके बाद होता है प्रस्थान त्रय। देखिए प्रस्थान त्रय क्या होता है, प्रस्थान त्रय में होता है ब्राह्मण, उपनिषद के बारे में हमें इसमें बताया जाता है। ठीक है, प्रस्थान त्रय कहा जाता है, ब्राह्मण, उपनिषद और देखिए प्रस्थान त्रय मैं बताती हूँ। प्रस्थान त्रय में हम लोग ब्राह्मण, उपनिषद और गीता को प्रस्थान त्रय कहा जाता है। और प्रस्थान त्रय का मतलब होता है जिसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति हो, उसे प्रस्थान त्रय कहा जाता है। अच्छा, प्रवृत्ति का मतलब होता है कि जब हमारी मन स्थिति किसी रुचि की ओर अग्रसर होता है उसे प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की वैसी प्रवृत्ति ही है, मतलब कि उसकी रुचि ही है। ठीक है, और निवृत्ति मतलब होता है मोह, पाश और बंधन की भावना से मुक्त हो जाना, निवृत्ति कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति, और जिसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों हो वो प्रस्थान त्रय होती हैं। और ब्राह्मण, उपनिषद और गीता को प्रस्थान त्रय कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, चलिए अब हम लोग इसको देख लिए। अब हम लोग देखते हैं धर्मशास्त्र के बारे में। ठीक है, धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो धर्मशास्त्र को धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएं, ये 3 भागों में बांटा गया है, या इसके 3 भाग होते हैं। धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएं, यानी कि इन तीनों को धर्म
शास्त्र कहा जाता है, धर्मशास्त्र कहा जाता है। जैसे कि अब हम लोग इसको देखते हैं, जैसे हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं धर्म सूत्र के बारे में, ठीक है, धर्म सूत्र के बारे में। देखिए धर्म सूत्र में देखिए धर्म सूत्र में क्या पढ़ा जाता है, वर्ण व्यवस्था के बारे में जानते हैं हम लोग, और न्याय प्रणाली विधियों के बारे में, ठीक है, वर्ण व्यवस्था, न्याय प्रणाली और विधियों के बारे में। और धर्म सूत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। धर्म सूत्र क्या होता है, 3 भागों में बांटा जाता है। गौतम धर्मसूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र और आपद धर्मसूत्र। धर्मसूत्र 3 होते हैं, गौतम धर्मसूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र और हमारा होता है आपद धर्मसूत्र। देखिए ये गौतम धर्मसूत्र और वशिष्ठ धर्मसूत्र होता है, वह उत्तर भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में जाना जाता है। मतलब कि ये उत्तर भारत से रिलेटेड होता है, गौतम धर्मसूत्र और वशिष्ठ धर्मसूत्र। और आपद धर्मसूत्र मात्र एक धर्मसूत्र है जो कि दक्षिण भारत किसे रिलेटेड होता है। यह कहाँ से, यह दक्षिण भारत से रिलेटेड होता है, दक्षिण भारत से संबंधित होता है, ठीक है, आपद धर्म सूत्र। अब हम लोग देखते हैं कि ये जैसे देखिए अब जैसे विष्णु धर्म सूत्र वशिष्ठ देखिए पहले देखते वशिष्ठ धर्म सूत्र में स्त्री पुनर्विवाह का वर्णन मिलता है। सबसे पहले स्त्रियों का पुनर्विवाह का वर्णन वशिष्ठ धर्म सूत्र में हमें मिलता है। और विष्णु धर्म सूत्र में अस्पृश्य मतलब होता है जो छू सकने योग्य न हो। अस्पृश्य शब्द का वर्णन मिलता है, शब्द का वर्णन मिलता है, या अस्पृश्य जाति का भी वर्णन बोल सकते हैं आप, इसमें हमें मिलता है, क्योंकि हमें धर्म सूत्रों में वर्ण व्यवस्था का वर्णन देखने को मिलता है। इस तरीके से हमने धर्म सूत्र को देखा। अब हम देखते हैं स्मृतियाँ। स्मृतियाँ बहुत प्रकार की होती हैं। जैसे देखिए स्मृति होती है, स्मृतियाँ में क्या क्या होता है, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति और देवल स्मृति। देखिए देवल स्मृति ये हमारे इतिहास के स्रोत के रूप में किस तरीके से स्मृतियाँ सहयोगी हैं। तो देखिए मनुस्मृति जो होता है वो मौर्योत्तर काल, ठीक है, मौर्योत्तर काल
के इतिहास के बारे में हमें बताता है। ठीक है, फिर याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पारस और बृहस्पति स्मृति, ये जो स्मृति होते हैं ये गुप्त काल का वर्णन बताते, गुप्त काल के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ठीक है, और देवल स्मृति पूर्व मध्यकाल के इतिहास के बारे में, मध्यकाल के इतिहास के बारे में हमें बताते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि स्मृतियाँ प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में किस तरीके से सहयोगी हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टीकाएँ। देखिए टीकाएँ क्या होती है, जो गूढ़ ग्रंथों को जो सरल भाषा, यानी कि गूढ़ ग्रंथ को जब सरल भाषा में उसका अनुवाद किया जाता है तो उसे टीकाएँ कहते हैं। स्मृति की टीकाएँ की जाती हैं, जैसे कि विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा, ठीक है, और जिमुतवाहन का दाएं भाग स्मृतियों की टीकाएँ है। इसी तरीके से अनेक स्मृतियों की टीकाएँ मिलती हैं। टीकाएँ क्या होती हैं, गूढ़ भाषा यानी कठिन भाषा को सरल शब्दों में जिस ग्रंथ का अनुवाद किया जाता है, स्मृतियों का जो अनुवाद किया जाता है उसे हम टीकाएँ कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि ब्राह्मण साहित्य, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग सूत्र, महाकाव्य, धर्मशास्त्र किस प्रकार से प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में सहयोगी होंगे। क्योंकि जब हम आगे इतिहास के बारे में, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल सारे पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि ये किस किस प्रकार से सहयोगी हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे अब हम देखेंगे किसके बारे में, बौद्ध साहित्य के बारे में और जैन साहित्य के बारे में। अब हम लोग बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में देखेंगे। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में क्या है, बौद्ध साहित्य देखिए, बौद्ध साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है हमारे पास, प्राचीनतम ग्रंथ है त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक जो है वो प्राचीनतम ग्रंथ है। और देखिए, ऐसा माना जाता है कि बौद्ध साहित्य जो है वो बौद्ध साहित्य की रचना, बौद्ध साहित्य की रचना मध्य गंगा घाटी में हुआ है, मध्य गंगा घाटी में हुआ है। अच्छा देखिए, त्रिपिटक क्या होता है, त्रिपिटक मतलब होता है, त्रिपिटक मतलब तीन, त्रि मतलब तीन और पिटक मतलब भाग, यानी कि बौद्ध साहित्य के 3 भागों का संकलित रूप त्रिपिटक कहलाता है। बौद्ध साहित्य के 3 भागों का संकलित रूप त्रिपिटक कहलाता है। और त्रिपिटक बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं का इसमें संकलन किया गया है। अब देखते हैं त्रिपिटक को किन किन भागों में बांटा गया है। जैसे त्रिपिटक को सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक 3 भागों में देखते हैं हम। त्रिपिटक को सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। देखिए, सुत्त पिटक में क्या है, इसमें बौद्ध धर्म के शिक्षाओं का वर्णन है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के वर्णन मिलता है। और विनय पिटक में संघ और उसके नियमों का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, नियमों का वर्णन मिलता है। और अभिधम पिटक है वो, इसमें बौद्ध दर्शन का वर्णन मिलता है, बौद्ध दर्शन का वर्णन मिलता है। ठीक है,
देखिए इसके अलावा अब इसे सुत्त पिटक को पुनः 5 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा भाग है? दिग्घ निकाय, मंझिम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और है खुद्दक निकाय। ठीक है, खुद्दक निकाय। देखिए खुद्दक जो जातक कथा है वो हमारे खुद्दक निकाय का ही भाग है। जातक कथा यानी कि खुद्दक निकाय में ही जातक कथा का वर्णन मिलता है। और अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। और दिग्घ निकाय में इसमें क्या है? हमें नियमों का, बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन मिलता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन मिलता है। देखिए दिग्घ निकाय, मंझिम निकाय, अंगुत्तर निकाय और संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय, ये सुत्त पिटक के भाग हैं। दिग्घ निकाय से हमें बौद्ध धर्म के नियमों का पता चलता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है और खुद्दक निकाय में जातक कथा का वर्णन मिलता है। और जातक कथा में बुद्ध के पूर्व जन्मों का उल्लेख हमें उसमें प्राप्त होता है। जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में ये किस प्रकार से सहयोगी है। जैसे जब हम 16 महाजनपदों का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हमें अंगुत्तर निकाय को साक्ष्य मानेंगे। ठीक है, इसीलिए इसे हम प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में जान रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे कि देखिए वंशावलियाँ होती हैं, उस तरीके वंशावलियों को जानने के लिए जिस तरीके से अलग अलग साहित्य, अलग अलग ग्रंथ होते हैं, वैसे ही बौद्ध धर्म में भी दीपवंश और महावंश, ये वंशावलियाँ जानने के लिए होती हैं। और ये मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी देती हैं। यानी दीप वंश और महावंश से हमें मौर्य वंश के इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा बौद्ध साहित्य के बारे में। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग जैन साहित्य के बारे में जानते हैं। बौद्ध साहित्य के फिर बौद्ध साहित्य में अनेक प्रकार के संस्कृत के ग्रंथ भी आते हैं, जैसे अश्वघोष का बुद्ध चरित्र और अश्वघोष का बुद्ध चरित्र आदि, ये इस तरीके के संस्कृत के वसुमित्र, नागा अर्जुन आदि के भी जो ग्रंथ हैं वो हमारे बौद्ध साहित्य के अंदर आएंगे, जो हमारे प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में सहायक होंगे। ठीक है, जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें हम इन सारे का अलग अलग से विवरण देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य में हम लोग देखते हैं, देखिए जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है, आगम भी कहा जाता है। और इन आगमों को द्वितीय जैन संगीति में ना, द्वितीय जैन संगीति में इनका मतलब आगमों का और ये आगम क्या होता है, 14 पुब्बों को आगम कहा जाता है। और बाद में यह घटकर 12 पुब्बो हो गए थे। ठीक है, तो इनको 12 पुब्बो हो गए थे। और द्वितीय जैन संगीति में जैन साहित्य का संकलन किया गया है। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि जैन साहित्य में, जैसे देखिए
अब हम लोगों ने देखा कि इसमें द्वितीय जैन संगति में होते हैं। जैसे देखिए भद्र बाहु चरित्र, और इसके अलावा भी इसमें जैसे होता है भद्र बाहु चरित्र। भद्र बाहु चरित्र में क्या है, इसमें भद्र बाहु और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें इसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। फिर है कुवलय माला, इसी तरीके से हमें परिशिष्ट पर्वन, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारे पास जो कि हेमचंद्र द्वारा, जब मैं आप लोगों को ग्रंथ और उसके लेखकों का नाम बताऊंगी तो इन सारे ग्रंथ और उसके लेखक के नाम आ जाएंगे। तो परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र, इस तरीके से हम देखते हैं कि जैन साहित्य जो है वो किस प्रकार से हमारे प्राचीन इतिहास को जानने में सहायक होते हैं। ठीक है, अब हम लोग तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य किस प्रकार से इसके इतिहास के स्रोत के रूप में साधन है। जैसे कि अब हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे कि लौकिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के विवरण किस प्रकार से प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में सहायक सिद्ध होते हैं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।